गुड इवनिंग। मैं लोकेश कुमार अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म के चैनल पर एलके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आपकी सेवा में जो बिहार बोर्ड का जो एनुअल एग्जामिनेशन 2026 में होने वाला है, तो मैथ सब्जेक्ट के माध्यम से मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। इस सेवा में जो है सबसे पहला चैप्टर जो बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है ट्रिगोनोमेट्री में, हम उस ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के आपके डर को दूर करने के लिए बेसिक से जो है स्टार्ट करेंगे, समझेंगे और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सबको एक एक करके ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, डिस्क्रिप्टिव हो, सबको जो है बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारा चैनल नया है तो आप जो है इस परिवार को आगे बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें और जो बेल आइकन है उसके ऑल जो है दबा के आपके जो है लाइव जो है परसों से जो है आपको सेवा दे पाएंगे। हमारा लाइव का जो टाइमिंग रहेगा सुबह 6 बजे और शाम में 2 टाइम हम आपको सेवा देंगे, क्योंकि समय 3 महीने है और 3 महीने में जो है हम आपके मैथ का जो भी डर है बच्चों के अंदर, जो क्लास 10th के हैं, जो बोर्ड एक कैंडिडेट है, सबको क्या करेंगे, दूर करने का काम करेंगे। तो जो 10th एग्जामिनेशन का सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे 20 से 25 नंबर, कम से कम 20 प्लस जो है नंबर मार्क्स का जो है नंबर आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। इस चैप्टर से जो है बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि बच्चे जो है अक्सर इसको सही से समझते नहीं हैं और जो रिलेशन होता है वह जो है रिलेशन को नहीं समझते हैं। फार्मूला है, फार्मूला का अच्छे से अध्ययन नहीं करते हैं, उसको याद नहीं करते हैं, जिसके कारण से बच्चा का जो बेसिक होता है वो खराब हो जाता है और बेसिक खराब होने के कारण, अलजेब्रा खराब होने के कारण जो बोर्ड मार्क्स है उसमें सब समीकरण हैं उसको नहीं समझ पाते हैं, तो जिसके कारण से उनको जो है परेशानी का सामना होता है और अंतर्गत्वा जो होता है वह जो अच्छा से नहीं समझने के कारण एग्जाम में गलती कर बैठते हैं। अगर आप चाहेंगे तो इस चैप्टर से आप मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन है 20 प्लस मार्क्स जो है आप ला सकते हैं। तो हम बेसिक से बात कर लेते हैं। सबसे हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है 8 पॉइंट जो है 8वां चैप्टर और जो है 9वां चैप्टर, इसी से रिलेटेड 2 जो है चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री बच्चों, त्रिकोणमिति जो इतिहास में जब आप बात करेंगे तो त्रिकोणमिति का जो प्रयोग जो है मिस्र और बेबीलोन में हुआ था। जो मिस्र आपकी जो इतिहास देखते हैं तो मिस्र और बेबीलोन में त्रिकोणमिति के जो है ट्रिगोनोमेट्री शब्द का उपयोग जो है किया गया था। खगोलविद भी जो है त्रिकोणमिति का उपयोग ग्रहों की जो है दूरी, तारों की दूरी पृथ्वी से मापने के लिए करते हैं। तो करते कैसे हैं, तो आपको भी पता है कि त्रिकोणमिति क्या है, एक अनुपात जो है क्या है, एक रेशियो है। त्रिकोणमिति क्या है, एक रेशियो है हमारा। रेशियो बोले तो अनुपात, क्या है, अनुपात है। अनुपात किस चीज का है, तो त्रिकोणमिति में हम बात करेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज के भुजाओं और जो है कोणों के बीच के संबंध का जो अध्ययन है त्रिकोणमिति में किया जाता है। और ट्रिग्नोमेट्री जो है शब्द जो है ग्रीक भाषा के ट्राई, जिसका अर्थ होता है 3, और गोन का अर्थ होता है भुजा, और मेट्रोन जिसका अर्थ होता है माप। अगर तीनों को आप मिला लेते हैं तो यहाँ पर 3 भुजाओं का जो माप है इसमें देखते हैं। अभी हम रिलेशन की बात कर रहे थे कि त्रिभुज में जो है भुजाओं और कोणों का जो मिश्रण है, जो रिलेशन है, रिलेशन के माध्यम से जो है हम लोग देखेंगे। तो बच्चों हम इसको आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं कि त्रिकोणमिति में किस किस का जो है कैसे, किस त्रिभुज का। सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिभुज, ट्रायंगल जो होता है, क्योंकि हमने बात किया था भुजा और कोण, और भुजा और कोण जो है कहाँ मिलेगा, तो त्रिभुज में। तो हम यहाँ पर जो है समकोण त्रिभुज का, इसका समकोण त्रिभुज का जो है अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज, जिसका ऐसा त्रिभुज क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमको समझना है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो ऐसा त्रिभुज
जिसका एक कोण समकोण हो या 90 डिग्री हो, समकोण हो या 90 डिग्री हो तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। हमारे चैप्टर में जो पढ़ना है, एक कोण समकोण है, बाकी जो दो कोण होता है वह हमारा न्यून कोण होता है। कौन सा कोण होता है? न्यून कोण। और एक क्या होता है? समकोण होता है। तो सबसे प्रथम चैप्टर में जो है न्यून कोण त्रिभुज के बारे में, न्यून कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, ऐसा कोण जो 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसका अध्ययन करते हैं। तो समकोण त्रिभुज के बारे में जान गए कि जिसका त्रिभुज, अब जो है किसी भी त्रिभुज में कितना 3 भुजा होता है, 1 2 3, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, 1 कोण 2 कोण 3 कोण। तो हम जब देखेंगे समकोण त्रिभुज में, आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने जो कोण होता है, भुजा होता है, उसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर यह कोण 90 डिग्री है तो यह हमारा कौन सा भुजा होगा? कर्ण। अगर हम मान ले यहाँ पढ़े, जैसे हम ए बी और सी ट्रायंगल, कोई शीर्ष बिंदु है त्रिभुज ABC में, ए बी और सी जो है त्रिभुज का शीर्ष बिंदु है। अगर हम यहाँ पर खड़ा है, अगर यहाँ से हम इधर की ओर इस भुजा की ओर देखते हैं तो यह भुजा हमारा क्या कहलाता है? लंब, हमको जानते हैं। और जो सटा हुआ संलग्न भुजा है उसको आधार बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों को यह देखना है कि जो हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रिगोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिगोमेट्री क्या होता है? एक रेशियो है। जैसे मान लीजिए कि लंब बट्टा आधार, हम लंब और आधार के बीच में रेशियो निकालते हैं तो कुछ तो होगा। तो लंब और आधार का जो रेशियो जो हम बताता है, साइन बताता है। लंब और आधार का कौन बताता है? टैन बताता है। तो जिसे टैंजेंट के नाम से जानते हैं, बारी बारी से देखेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होते हैं। 6 जो है निष्पत्तियां होते हैं, जिसे साइन निष्पत्तियां होते हैं, जिसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक के नाम से जानते हैं। क्योंकि हम भी जानते हैं कि अगर जो रेशियो होता है, अनुपात क्या होता है, सबसे पहले जानना है। तो अनुपात जो होता है दो समान राशियों का, स्क्रीनशॉट ले ले, आगे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो वीडियो को पुश करके पीछे बैक करके आप देख लेंगे, क्योंकि एक बार रिकॉर्ड हो जाने के बाद जो है आप उसको क्या कर सकते हैं? बैक करके देख सकते हैं। तो इस क्रम में हम देखते हैं, सबसे पहले जो रेशियो होता है थोड़ा सा उसको समझ लें। सारे बच्चे पिछले क्लास में पढ़े होंगे रेशियो के बारे में, लेकिन रेशियो के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। समझना क्या है? तो रेशियो क्या होता है? कभी भी अनुपात जो होता है दो समान राशियों का, क्या होता है? दो समान राशियों का तुलना होता है, कंपैरिजन होता है, तुलना होता है। जैसे मान लीजिए भुजा के साथ हो गया, भुजा बट्टा भुजा। कोण को कोण के साथ करेंगे। आयु, जैसे राशि हो गया उम्र, अगर किसी का है तो उम्र के साथ ही हम कर सकते हैं। तो कभी भी जब तुलनात्मक अध्ययन होता है तो रेशियो एक समान राशियों के बीच में ही होता है। तो यहाँ पर हो गया, तो यहाँ समझें। तो जो हम भुजा की बात कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो है, आप रेशियो को समझना होगा। जैसे ए बी सी, ये 90 डिग्री है तो हम ये कर्ण कर लिए, ये हमारा अगर थीटा एंगल लेते हैं, इसको हम बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में? ए बी सी के माध्यम से तो हम जो है शीर्ष बिंदु से कोण को डिनोटेट करते हैं, लेकिन थीटा ग्रीक भाषा का शब्द है और थीटा से भी हम डिनोटेट करते हैं किसी चीज को। और याद रखना है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों क्या हो जाएगा? हमारा न्यून कोण हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? अगर यह ए है, बी है और सी है तो हम लोग जानते हैं ए बी सी ज्योमेट्री से यह जो है एंगल कितना होता है? 180
80 होता है। ये 90 है, तो ये दोनों A प्लस C बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब रेशियो जो है लंब के आधार, लंब बटा आधार एक रेशियो बनेगा, एक लंब के साथ कर्ण का रेशियो बन जाएगा, कर्ण के साथ। फिर नेक्स्ट रेशियो जिसकी हम बात कर रहे हैं, आधार का कर्ण के साथ बनेगा, आधार के कर्ण के साथ। यह 3 रिलेशन बन गया। अब 3 रिलेशन के बाद तीनों को पलट देंगे। पलटने से क्या बनेगा बाबू, आधार बट्टा लंब बन जाएगा, आधार बट्टा लंब बन गया। अगर इसको पलट दीजिए तो कर्ण बट्टा लंब बनेगा, कर्ण बट्टा लंब बनेगा। और इसको पलट दीजिएगा तो कर्ण बट्टा आधार बन जाएगा। सिंपल सा बात है। अब लंब बटा आधार पिछले क्लास में पढ़े हैं, लंब बटा आधार क्या हो जाता है, लंब बटा आधार जब साइन की बात करेंगे तो यह टैन हो जाता है, टैन हो गया। लंब बटा कर्ण की बात अगर करते हैं तो साइन हो गया, साइन के नाम जानते हैं। आधार बटा कर्ण जो होता है वह कॉस के नाम से जानते हैं, और आधार बटा जो लंब है वह कॉट के नाम से जानते हैं। कर्ण बटा लंब जो है कौशिक के नाम से जानते हैं, और कर्ण बटा जो आधार हमारा होता है वह सेक के नाम से जानते हैं। अब आप कहेंगे सर साइन ए क्यों नहीं लिखे बी, तो यह तो एंगल है, यह क्या है हमारा एंगल है। अगर हम जहां जिसकी बात करेंगे तो वहां से अगर त्रिभुज में शीर्ष इसकी बात करेंगे, ए की बात करेंगे तो ए लिखेंगे, सी की बात करेंगे तो सी लिखेंगे। थीटा के अगर किसी कोण को हम अगर थीटा मान ले तो थीटा लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद देखते हैं थोड़ा बेसिक्स जो और थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि साइन कॉस, साइन का फुल फॉर्म क्या होता है। साइन को SINE होता है, कॉस का क्या होता है कोसाइन, क्या होता है कोसाइन होता है। टैन को पूरा नाम क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में आपके पूछता है, टेंजेंट होता है, कॉट का कॉटेजेंट होता है, और सेक का सेकेंट होता है। सेक को जो है सेकेंट कहते हैं, और जो है कौशिक को जो है कॉस टेंजेंट कहते हैं। यह फुल फॉर्म आपसे जो ऑब्जेक्टिव में जब पूछा जाता है कि कॉस का फुल फॉर्म बताइए, टैन का फुल फॉर्म बताइए, कॉट का क्या फुल फॉर्म होगा, सेक का क्या होगा, तो ये पूछा जाता है। सेकेंड, सेक का सेकेंड हो गया, फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आमतौर पे जो है आप साइन को साइन शब्द SIN, कॉस कोसाइन को कॉस जो है COS, किसने प्रथम बार उपयोग कौन किया था, तो प्रथम बार जो है साइन को साइन कहने वाला व्यक्ति का नाम है एडमंड गुंटर, और पहली बार कोसाइन को कॉस कहने वाला वैज्ञानिक है जिसका नाम है सर जोनास मूरे। जब इसका इतिहास जानेंगे तो इसका इतिहास जो ट्रिग्नोमेट्री का इतिहास जो है, हमारे आर्यभट्ट जो हमारे देश के आर्यभट्ट वैज्ञानिक थे उनसे जोड़ा जाता है। जो पहले साइनस शब्द है, इसी तरह से कोसाइनस का प्रयोग किए थे।
तो ये जानना नहीं, ये सब बेसिकली जो है जब आगे जाएंगे तो देखना है। हमारा मेनली यहाँ से पढ़ना है और सबसे पहले जो रिलेशन है इसको देखना है। तो जो अनुपात बना है, तो अनुपात को अनुपात के माध्यम से जो है, अनुपात को अनुपात के माध्यम से कैसे देखेंगे, जो अनुपात जो रिलेशन बना है उस रिलेशन को कैसे देखना है, वह आपको जो है किसके माध्यम से पता चलेगा। तो आप धीरे धीरे इसको देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम लोग जो थोड़ा सा फॉर्मूला है उसको देखते हैं। तो साइन बराबर होता है, हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी और सी। ये 90 डिग्री है तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण। अगर हम यहाँ पर है सी से जो हम बात करें और यहाँ है ए से बात करें, तो ए पर क्या हो जाएगा साइन ए। साइन ए से सटा हुआ है तो इसको बोलेंगे आधार, और ए के सामने है तो इसको बोलेंगे लंब। तो कभी भी साइन ए होता है, साइन ए बराबर इसका सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, ए का कोण ए का सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटा कर्ण। सम्मुख भुजा हमारा ए का हो जाएगा BC और कर्ण हमारा हो जाएगा AC। अगर साइन C की बात करेंगे, अगर साइन C की बात करें यहाँ पे, तो साइन C का सम्मुख भुजा बटा कर्ण। अगर C पर आप आएंगे, यहाँ पे आप C पर से देखेंगे तो C के सामने कौन है AB। तो AB क्या हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा AB। और कर्ण तो फिक्स होता है, कर्ण क्या हो जाएगा AC। और जो सामने वाला सम्मुख भुजा होता है, सम्मुख भुजा को बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और AC तो आपको क्लियर है, यह कर्ण है, कर्ण तो फिक्स होता है। जब क्योंकि कर्ण फिक्स कैसे होता है, तो 90 डिग्री के सामने का जो कोण होता, जो भुजा होता है, 90 डिग्री के सामने के कोण के सामने जो भुजा होता है वह कर्ण कहलाता है। तो हम इस त्रिभुज में ए कोण से, ए न्यून कोण है हमारा, सी भी न्यून कोण है, ए से देखते हैं सामने तो BC भुजा मिलता है, तो ए से हमारा लंब हो जाएगा BC। और जब C से देखते हैं तो AB क्या मिला हमारा लंब। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस A की बात करते हैं। तो कॉस A कभी भी A भुजा, A कोण A के संलग्न भुजा, कोण A के जो होता है संलग्न भुजा, कौन सा हो गया संलग्न भुजा बटा कर्ण। तो ए का संलग्न कौन भुजा है AB, इसे हम लोग आधार कहते हैं, और कर्ण तो फिक्स होता है AC। अगर इसी तरह से आपसे पूछे कि cos C का मान इसमें बताइए, तो cos C से सटा एंगल A से सटा, एक तो कर्ण हो गया और दूसरा BC हो गया। तो कोण C के संलग्न भुजा, संलग्न जो भुजा है वह हमारा कौन सा है बटा कर्ण। C के संलग्न कौन सा भुजा है, तो C के जो संलग्न भुजा है BC और कर्ण हमारा क्या हो गया AC। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, हम इसी तरह से एक रेशियो क्रिएट करते हैं। अगर ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, अगर आपका स्थान परिवर्तन होगा, अगर स्थान परिवर्तन अगर हम करते हैं तो स्थान परिवर्तन के साथ हमारा क्या हो जाता है,
भुजा भी बदल जाता है। हम यहाँ पे खड़ा होंगे तो सटा हुआ ये है, यहाँ पे खड़ा होंगे तो ये सटा हुआ ये आधार हो गया। तो कभी संलग्न भुजा को हम लोग कहते हैं आधार, बेस। यहाँ पे खड़ा होते हैं क्या कहते हैं? आधार। तो इसलिए हम पूरा को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। नेक्स्ट साइन कॉस के बाद अगला नंबर है टैन का। अगला जो नंबर होता है टैन का, किसका होगा? साइन के देख लिए, टैन। टैन, तो टैन जो है ए की बात कर लेते हैं। अगर हम, क्योंकि आप टैन ए का मतलब दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कदापि ये नहीं टैन गुने ए, ये गलत है या सही नहीं है, क्योंकि यह एंगल है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। अगर ए नहीं होगा तो टैन का मतलब नहीं हो। अगर ए यहाँ नहीं रहे तो टैन का मतलब ही नहीं है। टैन का मतलब क्या होगा? हम जब यहाँ पे खड़ा है तो इधर देख रहे हैं, यहाँ पे खड़ा है तो इधर देख रहे हैं। जब ये है ही नहीं तो डेफिनेटली जो है कंफ्यूजन यहाँ है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं कहीं ये भी दिया रहता है टैन गुने ए बराबर टैन है, जो कि क्या है? गलत है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सीधा गलत है, यह गलत है, यह नहीं होगा, हमेशा टैन होता है। टैन, यह एंगल है, यह इसके साथ यह क्या है? कोण है। शीर्ष जो कोण होता है, और बिना कोण का यह तो रेशियो आएगा ही नहीं। तो टैन ए बराबर हमारा, जब हम ए की बात करते हैं तो टैन ए बराबर क्या कहता है? ए के सम्मुख भुजा। क्या कहता है? ए के सम्मुख भुजा, तो ए का बटा ए के संलग्न भुजा। ए के संलग्न जो भुजा है उसकी बात करता है। चलिए देखते, ए का जो सामने की भुजा क्या है? बी सी, और संलग्न भुजा क्या है? ए बी। तो सम्मुख भुजा को बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं आधार। तो इसीलिए जो हम टैन ए का मान कभी भी बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि लंब बटा आधार। किसका लंब, किसका आधार? तो ए, जो ए शीर्ष बिंदु से लंब ये हो गया और ये आधार हो गया, तो ये हम बात करते हैं। और यह हमारा जो फॉर्मूला बनता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं तो टैन सी का भी मान लिख सकते हैं, और टैन सी का मान यहां से हो जाएगा ए बी बटा बी सी। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अगला नंबर आता है टैन के बाद आता है हमारा कॉट। क्या आएगा? कॉट। यहाँ कॉट ए बराबर टैन का उल्टा होता है। टैन को अगर आप पलट देते हैं तो आधार हो गया ऊपर और लंब हो गया नीचे। तो इसी तरह से लंब बटा, आपको भी पता है ए के जो है आधार संलग्न भुजा, बटा ए के सम्मुख भुजा ए बी। तो ए से आधार हमारा क्या हो गया? इसका संलग्न सटा हुआ भुजा क्या हो गया? ए बी बटा में हो गया बी सी। अगर इसी तरह से कॉट सी का मान आपसे पूछ दे तो हो जाएगा बी सी बटा ए। सी से सटा हुआ, ये सामने वाला सटा हुआ बी सी और सामने वाला ए बी। इसी तरह से आगे सेक का हो जाता है, और आपको पता है सेक क्या होता है? कॉस होता है। इसको आप 1 बटा कॉस ए भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सेक ए का मतलब होता है, यहाँ से आ जाए सेक, तो ये क्या कहता है? कर्ण। कर्ण और सटा हुआ उलट जाता है, तो यह हमारा होता है कर्ण बटा, जो रिलेशन बताए थे, कर्ण बटा आधार। और आपको ही पता है क्या लिख सकते? 1 बटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और 1 बटा आधार बटा कर्ण को क्या सीखे लिखना? कॉस। इसीलिए हम कह रहे हैं सेक ए बराबर 1 बटा कॉस।
इसी तरह से यहाँ भी 1/tan A हो सकता है, C है तो C होगा, यहाँ पे 1/tan A हो जाएगा। यह रिलेशन आपको करने आना चाहिए। अगर आप जो है बार बार इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बच्चों पढ़ने से नहीं, सिर्फ पढ़ लेने से और छोड़ देने से नहीं होगा, सवालों का सही से प्रैक्टिस करना होगा, बार बार उसका अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास अब आप नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए जो है यह जो है धीरे धीरे फिर छूट जाएगा, भूल जाएगा, याद करिएगा। तो बच्चों चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब करें। लाइक सब्सक्राइब करिएगा तो हमारा परिवार बढ़ेगा और आपका परिवार बढ़ेगा। जितना ज़्यादा जो है आप लोग बढ़िएगा, सहयोग करिएगा, उतना ही आपकी सेवा में हम तत्पर रहेंगे। सेक के बाद अगला नंबर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक के बाद जो फॉर्मूला अगला जो होता है यह अंतिम है, कॉसेक। कॉसेक शीर्ष बिंदु ए से जब हम बात करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, कर्ण बटा लंब। लंब बोले तो सम्मुख भुजा। ए की सम्मुख भुजा कौन होगा, कर्ण तो फिक्स होता है AC, और सम्मुख भुजा कौन होगा, BC। जब हम बात शीर्ष बिंदु C से करते हैं तो cos C का मान हो जाएगा AC, और C पे जो सामने भुजा है वह है AB। अभी हम बात कर रहे थे, इसको भी साइन A के माध्यम से और इसको भी पलट देंगे तो साइन C हो जाएगा। cos C बराबर 1/sin C, या साइन C बराबर 1/, दोनों रिवर्सेबल जो है सत्य है। इसके माध्यम से हम 8.1 में एक्सरसाइज कुछ सवाल है, सवाल देखेंगे और समझेंगे। सवालों के माध्यम से हम आपकी सेवा में जो है कुछ सवाल है उसको रख रहे हैं, जो NCERT का ही सवाल है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे NCERT ही करेंगे। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल का सवाल है, 1 नंबर एग्जाम्पल कहता है यदि tan A बराबर 4/3 हो तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात। इस सवाल को समझने से पहले हम एक पाइथागोरस थ्योरम है उसके एक रिजल्ट को समझते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस पढ़ने सब प्यारे बच्चों पढ़े होंगे। यह क्या हो गया, कर्ण। यह मान लीजिए थीटा है तो यह क्या हो गया, लंब, और यह हो गया आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय में कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जो लंब का स्क्वायर। इसी को अच्छा से करते हैं तो कर्ण बराबर कहता है कि √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर इसी को शॉर्ट में कर्ण को कहते हैं H से सूचित करते हैं, आधार को B से, E से। H बोले तो हाइपोटेनस, B बोलो तो बेस, और E परपेंडिकुलर। अंग्रेजी के अक्षर से तो H = √अंडर शॉर्ट में P² प्लस B²। अगर हम B आधार लिखते हैं, आधार को आधार बराबर अगर पूछता है तो √अंडर H² माइनस P², और लंब बराबर P बराबर √अंडर H² माइनस P²। यह फॉर्मूला जो एकदम भी है आपके लिए, यह ज्योमेट्री से जो है थ्योरम आया है, पाइथागोरस थ्योरम। यह रिजल्ट आपको याद रखना है, क्योंकि बिना इसके रिजल्ट के आप आगे
बढ़ नहीं सकते हैं। इसकी सहायता के बिना आप जो है त्रिकोणमिति में बहुत हद तक कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को रिपीट करेंगे। अब आते हैं सवाल पर। हमारा सवाल क्या कहता है? हमारा सवाल कह रहा है कि tan a, एक tan बराबर क्या होता है? अभी पढ़े हैं लंब बटा आधार। तो यदि tan a बराबर कह रहा है 4/3, इसका मतलब यह क्या हो गया p और यह क्या हो गया b। तो सबसे पहले हमको h निकालना है। h बराबर फार्मूला है p² प्लस b²। अगर यह थीटा है, अगर हम इसको a लेते हैं, b लेते हैं, c, तो tan a लंब ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अगर इसको निकालेंगे तो 16 प्लस 9 या √5 हो जाएगा। तो h बराबर क्या हो गया 16 प्लस 9 बराबर √25 इक्वल टू 5। सिंपल है। तो tan तो दिया हुआ है, बाकी हमको निकालना क्या है, इसको नोट डाउन कर ले। नोट डाउन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट। तो हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो हमें काम देगा। यह हमारा 4, यह हमारा ABC में tan a बराबर 4/3, तो ये हमारा हो गया 5। तो sin a बराबर क्या 8। पूछ रहा है cos a बराबर कितना होगा, cot a बराबर कितना होगा, sec a बराबर कितना होगा, और cos a बराबर, जोर जोर से चिल्ला के पूछ रहा है। 6 करना है, 1 दिया हुआ है, 5 निकालना है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए P/H, लंब बटा कर्ण। लंब इसमें a से कौन सा लंब है, तो 4 लंब है, कर्ण 5 है। कॉस में क्या कहता है B/H, b कितना है बाबू, तो b 3 है, बट्टा में 5। कॉट a क्या कहता है सर जी, B/P कहता है। b कितना है तो 3 और p कितना है तो 4। सेक क्या कहता है कि सर जी h बराबर b होता है, h हमारा 5 है, तो b हमारा हो गया 3। और कौशिक कहता है कि सर h बटा p होता है, h हमारा 5 है, तो p हमारा 4 है। इस तरह से जो है त्रिकोणमिति A के अन्य जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात रेशियो बनेगा, क्योंकि आपको बताए हैं कि भुजा में कितने होते हैं, कुल 6 अनुपात जो है रेशियो बनता है, जिसे हम लोग साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक के नाम से जानते हैं। अगर भुजा का रेशियो बनता है तो त्रिकोणमिति में 6 रेशियो में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक बनता है। साइन बराबर P/H, कॉस बराबर B/H, कॉट बराबर B/P, सेक बराबर H/B और कॉसेक बराबर H/P। याद रखना है, P बोले तो लंब, H बोले तो कर्ण, B बोले तो आधार, H बोले तो कर्ण, B बोले तो आधार, P बोले तो लंब, H बोले तो कर्ण, B बोले तो आधार, H कहे तो कर्ण, P कहे तो लंब। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ऐसा करते हैं कि आज जो है हम आपकी सेवा में सिर्फ इसलिए आए हैं कि आपको बताएं, क्योंकि हमारा सेवा जो है लाइव जो है परसों से, कल से तो नहीं, क्योंकि हमारा चैनल नया है। 24 घंटे के बाद जो है लाइव की परमिशन मिलता है, तो 24 घंटे बाद या कल शाम से हम आपके बीच में प्रतिदिन आपकी सेवा में जो और भी क्लास के जितने भी हैं, क्लास 9th है, 8th है, 6 है, 7 है, 11, 12 है, मैथ या अन्य सब्जेक्ट के साथ हम आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। बस थोड़ा सा नया है, चैनल को थोड़ा सा जो है आप लोग चैनल को मोनेटाइज कराने में सहायता करें।
अगर आपको हमारी बात अच्छा लगा हो, नहीं लगा हो, जिसमें सुधार करना हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें, मैसेज करें। अगर मान लीजिए हम लोग को जुड़ना चाहते हैं, लाइव वीडियो में करना चाहते हैं, तो हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है, जो व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम नंबर से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको मैसेज जो है, व्हाट्सअप हमारा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर हमारा जो है 94 73 38 43 और 45। टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम नंबर भी सेम है, हमारा सेम नंबर है। आपके सहायता के बिना हमारा चैनल ग्रो नहीं हो सकता है, तो हम आपसे आशा करते हैं कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर हमारा चैनल ग्रो करता है तो हम आपकी सेवा में, मुफ्त सेवा में, क्योंकि हमारा तो यहाँ पर तो आपको कुछ करना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपकी सेवा में 2026 के जितने भी सब्जेक्ट हैं मैथ, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जो भी अगर कम BSB 2006 जो है 26 के लिए